Hello my dear student, welcome back to Career Mantra Group Institute. This is a new topic of physics. This topic is biasing of PN junction diode. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डायोड किसे कहते हैं और पीएन जंक्शन डायोड किसे कहा जाता है। जो स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो को नहीं देख पाए हैं, स्टडी नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप डायोड और सेमीकंडक्टर के जो दो वीडियो बनाए गए हैं इसी चैप्टर के दो वीडियो बनाए गए हैं, पहले आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको आज का ये क्लास इजी समझ में आए। ठीक है, तो हम चलते हैं। प्रीवियस वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें डायोड के बारे में बताया था और पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बताया था। तो उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि बायसिंग ऑफ डायोड यानी अविनत ऑफ पीएन जंक्शन डायोड किसे कहा जाता है। ठीक है, तो डायोड क्या होता है, करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है। ठीक है, और जब एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम एक साथ मिलाते हैं तो उसे पीएन जंक्शन डायोड कहा जाता है। नाउ बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड किसे कहते हैं, तो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है बायसिंग। बायसिंग मतलब अभिनत। अभिनत क्या होता है, अभिनत किसे कहते हैं? व्हेनेवर अ पीएन जंक्शन ऑफर विथ अ बैटरी, या फिर यू कैन से दैट व्हेनेवर अ पीएन जंक्शन डायोड कनेक्ट विथ अ बैटरी, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड बायसिंग। यानी कि जब पीएन जंक्शन डायोड को किसी बैटरी के साथ, एक्सटर्नल बैटरी के साथ हम कनेक्ट करते हैं तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं हम लोग? अभिनत कहते हैं। ठीक है, और अभिनत क्या होता है? दो तरह के होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड बायस कनेक्शन, दैट मीन्स अग्र अभिनत संयोजन। दूसरा होता है रिवर्स बायस कनेक्शन, दैट मीन्स उत्क्रम अभिनत संयोजन। तो सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड बायस एंड उसके बाद रिवर्स बायस को। तो चलिए हम देखते हैं पहले फॉरवर्ड बायस यानी अग्र अभिनत संयोजन। अग्र अभिनत संयोजन, फॉरवर्ड बायस कनेक्शन। यदि एक बैटरी को पीएन जंक्शन के साथ इस प्रकार जोड़ा जाए कि उसका धन ध्रुव यानी पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप के अर्धचालक, पी टाइप सेमीकंडक्टर के तथा ऋण ध्रुव यानी नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप अर्धचालक से यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के से संयोजित हो यानी कनेक्टेड हो, तो ऐसे बायसिंग को क्या कहते हैं हम लोग? अभिनत को अग्र अभिनत संयोजन कहा जाता है। देखिए, मान लिया कि ये पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप सेमीकंडक्टर से जुड़ा हो डायरेक्ट सीधा, और एन टाइप नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, तो ऐसे संयोजन को हम लोग कहते हैं अग्र अभिनत संयोजन कहते हैं, फॉरवर्ड बायस कनेक्शन। चलिए इसको ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। तो ये एक पीएन जंक्शन डायोड हो गया, ठीक है, ये हमारा पी टाइप हो गया, दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ऐसे जो संयोजन होता है, ये जो संयोजन हो गया इसको हम लोग बोलेंगे अग्र अभिनत संयोजन, फॉरवर्ड बायस कनेक्शन। आप जानते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है? होल्स होता है। होल्स क्या हो गया हमारा? मेजॉरिटी कैरियर। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हमारा क्या हो गया? मेजॉरिटी कैरियर हो गया। मेजॉरिटी कैरियर का मतलब बहुसंख्यक, अब माइनॉरिटी कैरियर का मतलब अल्पसंख्यक, और इसमें माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसमें एंड सेक्शन में माइनॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं। दिस इज इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज होल। ठीक है, अब ये जो सेक्शन है हमारा, ये जो रीजन बना हुआ है, दिस इज डिप्लेशन लेयर, इसको डिप्लेशन लेयर बोलते हैं या फिर पोटेंशियल बैरियर कहते हैं।
अब प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो Q इज इक्वल्स टू NE के अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव होता है। जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पे बॉडी पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये बॉडी हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव है। अब ये क्यों आया, देखिए ये डिप्लेशन लेयर बनने से पहले ये हमारा जंक्शन था, पीएन जंक्शन का था ना। डिप्लेशन लेयर बनने से पहले हमारा क्या था, ये जंक्शन था। अब जंक्शन के पास में यहां इलेक्ट्रॉन्स थे और यहां होल्स थे। जब इलेक्ट्रॉन इस डिप्लेशन लेयर, इस जंक्शन को क्रॉस करके इस होल के साथ अपने आप को डिफ्यूज कर लेता है तो यहां पे क्या बनता है, एक लेयर बनता है जहां पे चार्ज का स्टोरेज होता है और वहां लिटिल बिट करंट जनरेट होता है। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का लेयर हमारा रेडी हुआ जिसे कहा जाता है डिप्लेशन लेयर, ठीक है। तो ये जो हमारा डिप्लेशन लेयर है इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव किया था तो इसमें चार्ज का स्टोरेज क्या हो गया, चार्ज क्या हो गया, बॉडी हमारा पॉजिटिव हो गया और ये बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया था तो ये बॉडी हमारा क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। तो ये एन सेक्शन हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो गया और पी सेक्शन हमारा नेगेटिवली बॉडी चार्ज हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेचर क्या होता है, वो पॉजिटिव टर्मिनल से यानी धन ध्रुव से नेगेटिव टर्मिनल यानी ऋण ध्रुव की ओर मूव करता है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, धनात्मक है, और ये ऋण ध्रुव है, ऋणात्मक हो गया। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। अब ये आप इस पोटेंशियल बैरियर को देखिए, इसमें पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव इधर है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल बैटरी का डायरेक्शन इधर है और पोटेंशियल बैरियर में चार्ज का जो स्टोरेज है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो ओवरऑल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। सपोज दैट ये हमारा 10 न्यूटन पर कूलम से इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है और ये हमारा 2 न्यूटन पर कूलम से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 10, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये 10 है और ये 2 है, तो 10 - 2 दैट इज 8 न्यूटन पर कूलम। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाता है। जब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डिक्रीज कर जाता है तो ये जो डिप्लेशन लेयर जो है वो हमारा डिक्रीज कर जाता है। सपोज दैट इनिशियली जो है वो पोटेंशियल बैरियर या फिर डिप्लेशन लेयर ये हमारा इस तरह का है। जब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर गया तो डिप्लेशन लेयर क्या हो गया, वो भी डिक्रीज कर गया, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया हमारा, ये हो गया। क्लियर है। अब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये डिप्लेशन लेयर छोटा होने से इसको एन सेक्शन से पी सेक्शन में जाने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अगर हम थोड़ा सा भी एनर्जी दे देते हैं तो एन सेक्शन का इलेक्ट्रॉन पी सेक्शन में पहुंच जाएगा और अपने आप को डिफ्यूज कर करेंट बनाएगा। जो एक्सटर्नल बैटरी हम लोग लगा रहे हैं उसमें कुछ एनर्जी देंगे, यानी इतना एनर्जी देंगे, ये वोल्टेज जो है इतना एनर्जी देंगे कि इस डिप्लेशन लेयर की जो एनर्जी होगी उससे ज़्यादा देने वाला तभी तो क्रॉस होगा। मान लिया कि ये हमारा 2 वोल्ट का है, ठीक है, और यहां पे हम दे देते हैं 1.5 वोल्ट का एनर्जी दिए, बैटरी एक्सटर्नल बैटरी लगा दिए, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इस सेक्शन में क्रॉस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि जो पोटेंशियल बैरियर के अंदर में, डिप्लेशन लेयर के अंदर में जो चार्ज का स्टोरेज है
उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है और एक्सटर्नल बैटरी की कैपेसिटी कम है। तो मिनिमम क्या होगा, इतना वोल्टेज आपको देना पड़ेगा, तब जाकर वो एनर्जी मूव करने के स्टेज में आएगा। और जैसे ही 2 से हम लोग ज़्यादा वोल्ट देंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पी सेक्शन में जाना शुरू कर देंगे, यानी वो एनर्जेटिक स्टेज में आ जाएगा। ठीक है, वो एनर्जेटिक हो जाएगा। जैसे ही एनर्जेटिक हुआ, फटाक से मूव कर गया पी सेक्शन में और अपने आप को न्यूट्रलाइज कर खत्म कर दिया। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, मूव किया, इस तरह से हमारा करंट जनरेट होने लगेगा। यानी मिनिमम हमको क्या चाहिए कि जो एक्सटर्नल बैटरी हम दे रहे हैं, उस बैटरी का जो वोल्टेज होगा, जो एनर्जी होगा, वो इस चार्ज का जो स्टोरेज है इससे ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है वो एन सेक्शन से पी सेक्शन में मूव कर सके और करंट बना सके। क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। सर्किट डायग्राम को समझते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है इसमें, पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग लेंगे। एक पीएन जंक्शन डायोड ले लिए, ये हमारा क्या है, पीएन जंक्शन डायोड है। ये हो गया पी टाइप, ये हो गया एन टाइप, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। ये हमारा एक डायोड हो गया। ठीक है, अब वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस डायोड के, पीएन जंक्शन डायोड के पैरेलल एक क्या करते हैं, वोल्ट मीटर ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में है इसलिए इसको VF लिखते हैं। क्लियर है? अब वोल्टेज तो हो गया, अब करंट हमको चाहिए। करंट को मेजर करने के लिए कुछ तो इक्विपमेंट चाहिए ना, कुछ उसका मेजरमेंट टूल्स चाहिए होता है। तो हम लोग इसके सीरीज में, डायोड के सीरीज में, पीएन जंक्शन डायोड के सीरीज में एक ए मीटर लगा देते हैं। ठीक है, और करंट हम लोग जिससे डिफाइन करेंगे, ये फॉरवर्ड बायस का है इसलिए इसको IF लिख दिए। क्लियर है? अब ये देखिए, जो करंट है अगर इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो क्या होगा, ज़्यादा फ्लो करने लगेगा। तो इस करंट को कंट्रोल करने के लिए एक वेरिएबल रेसिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल रेसिस्टेंस लगा दिए। चूंकि ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है, इसे हम लोग रियोस्टेट भी कहते हैं, RH, जिसे RH कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए डिफिनेशन में क्या कहता है, यदि एक बैटरी को पीएन जंक्शन के साथ इस प्रकार जोड़ा जाए कि धन ध्रुव पी टाइप, यानी पी, जिस डायोड का पी टाइप है वो हमारा किससे जुड़ा होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक, और ऋण ध्रुव एन टाइप के, अब एन टाइप जो यहां पे है ऋण ध्रुव है हमारा, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल से। क्लियर है? ये हमारा हो गया सर्किट डायग्राम। अब चलिए इसको प्रैक्टिकल करके हम लोग समझते हैं कि ये वर्क किस तरह से करता है। ठीक है, चलिए टेबल बना लेते हैं एक VF और IF का। ठीक, जब इनिशियली वोल्टेज हम लोग 0 देते हैं तो करंट 0, यहां वोल्टेज 0 दिए, करंट जो हमारा आउटपुट मिला वो 0 मिला। करंट 1 दिए, सॉरी वोल्टेज 1 दिए, करंट 0। वोल्टेज 2 दिए, करंट 0। वोल्टेज 3 दिए, करंट 0। वोल्टेज 4 दिए, करंट इंक्रीज करने लगा। क्यों? क्योंकि इस पोटेंशियल बैरियर का जो चार्ज के स्टोरेज की कैपेसिटी है
वो लेस देन 4 वोल्टेज होती है। जैसे ही 4 वोल्टेज हम लोग देते हैं, करंट क्या करता है, वो इंक्रीज करने लगता है। 5 वोल्ट दिए, वो और इंक्रीज करने लगा, वो मिली एम्पियर के फॉर्म में होता है। यानी 3 वोल्टेज तक हमारा करंट क्या है, 0 है। जैसे 3 वोल्ट हमारा क्रॉस करता है, करंट विल बी इंक्रीजेस। करंट हमारा क्या कर लगता है, इंक्रीज करने लगता है, और वो मिली एम्पियर के फॉर्म में होता है। फॉरवर्ड बायस में अग्र अभिनत संयोजन में करंट का जो इंक्रीजिंग होता है वो मिली एम्पियर के फॉर्म में होता है। तो ये हमारा हो गया इसका सर्किट डायग्राम और इसका ट्रुथ टेबल। अब इसको ग्राफ से हम लोग समझते हैं। ये ग्राफ बना लिए हम लोग, ये हो गया IF और ये हो गया VF। V वर्सेस I का हम लोग VI कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं अग्र अभिनत संयोजन का। ठीक है, देखिए टेबल में क्या है, 0 जब वोल्टेज है करंट 0। ठीक, जब वोल्टेज 1 दिए करंट 0, करंट 0 ही हुआ। ठीक है, अब क्या है, वोल्टेज को हम लोग इंक्रीज करके 2 वोल्ट दे दिए, करंट फिर भी 0। चलो भैया तुम भी आगे बढ़ो। फिर क्या है, करंट फिर वोल्टेज फिर बढ़ाते हैं 3 वोल्ट, करंट 0। ठीक है, अब वोल्टेज हम लोग बढ़ाकर 4 वोल्ट दिए। जैसे ही 4 वोल्ट देते हैं, करंट क्या करता है, वो इंक्रीज करने लगता है। ये इंक्रीज कर गया। 5 वोल्ट दिए और इंक्रीज किया, 6 वोल्ट दिए और इंक्रीज किया, और इस तरह से ये ग्राफ हमारा रेडी हो गया। इनिशियली 0, 1 पे 0, 3, 2 पे 0, 3 पे 0, 3 से जैसे ही क्रॉस किए करंट हमारा इंक्रीज करने लगा, और इंक्रीज करते करते हमारा इस तरह का ग्राफ हो गया, यानी करंट हमारा इंक्रीज करने लगा। अब जिस वोल्टेज पे करंट हमारा इंक्रीज करता है उसे हम लोग नी वोल्टेज कहते हैं, या फिर कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, ये अलग अलग डायोड के लिए, मटेरियल के लिए अलग अलग वोल्टेज होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये ग्राफ हो गया, ये सर्किट डायग्राम हो गया, ये ब्लॉक डायग्राम हो गया, ये डिफिनेशन हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रिवर्स बायस कनेक्शन, जिसे उत्क्रम अभिनत संयोजन कहते हैं। रिवर्स बायस कनेक्शन की तरफ, जिसे उत्क्रम अभिनत संयोजन कहा जाता है। रिवर्स बायस कनेक्शन, रिवर्स बायस कनेक्शन किसे कहा जाता है, तो यदि एक बैटरी को पीएन जंक्शन के साथ इस प्रकार जोड़ा जाए कि उसका ऋण ध्रुव यानी नेगेटिव टर्मिनल पी टाइप अर्धचालक यानी पी सेक्शन के साथ, पी टाइप अर्धचालक के साथ, और धन ध्रुव यानी पॉजिटिव टर्मिनल एन टाइप अर्धचालक के साथ संयोजित हो यानी कनेक्टेड हो, तो उसे हम लोग कहते हैं उत्क्रम अभिनत संयोजन कहते हैं। देखिए पीएन जंक्शन डायोड है हमारा, तो पी सेक्शन को नेगेटिव टर्मिनल के साथ डायरेक्ट और एन सेक्शन को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं, तो ऐसे संयोजन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उत्क्रम अभिनत संयोजन, रिवर्स बायस कनेक्शन कहते हैं। चलिए इसका ब्लॉक डायग्राम समझते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक पीएन जंक्शन डायोड है। ये डिप्लेशन लेयर हो गया, ये पी टाइप और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप को क्या बोल रहा है, ऋण ध्रुव के साथ, पी सेक्शन है हमारा। ठीक है, तो पी टाइप को हम लोग ऋण ध्रुव के साथ, और धन ध्रुव यानी नेगेटिव सेक्शन को, धन ध्रुव को यानी पॉजिटिव सेक्शन को एन टाइप के सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग
पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे बायसिंग को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे अभिनत को, ऐसे संयोजन को क्या कहते हैं हम लोग, उत्क्रम अभिनत संयोजन कहते हैं। तो ये ब्लॉक डायग्राम हमारा हो गया किसका, रिवर्स बायस कनेक्शन का। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, होल हमारा मेजॉरिटी कैरियर होता है, वी नो दैट। अब माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एन सेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारा क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर, यानी बहुसंख्यक कैरियर होता है, बहुसंख्यक यानी मेजॉरिटी, ठीक है। और नेगेटिव हमारा होल क्या होता है, माइनॉरिटी कैरियर यानी अल्पसंख्यक कैरियर होता है, ठीक है, चार्ज कैरियर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया रिवर्स बायस कनेक्शन का ब्लॉक डायग्राम। अब इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। ये हमारा इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्यों होगा इसके बारे में मैंने बता दिया है, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं तो उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन को कोई बॉडी एक्सेप्ट करता है तो उस पर निगेटिव चार्ज हो जाता है। वी नो दैट, आप क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, इस तरह का हो गया। अब इन दिस पोटेंशियल बैरियर, या फिर इसको डिप्लेशन लेयर बोल सकते हैं, पोटेंशियल बैरियर भी कहा जाता है इसको, जहां पे चार्ज का स्टोरेज हुआ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया। अब आप ये देखिए कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, और इसमें भी डायरेक्शन सेम है। सपोज दैट इसमें 10 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें 3 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये जो हमारा करंट है बैटरी का वो इस डायरेक्शन में, ठीक। और पोटेंशियल बैरियर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी इसी डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट फील्ड क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 10 न्यूटन पर कूलम है और ये 3 न्यूटन पर कूलम, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 13 न्यूटन पर कूलम। जब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा, डिप्लेशन लेयर क्या होगा, बढ़ जाएगा। डिप्लेशन लेयर बढ़ जाएगा यानी पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाएगा। मान लिया कि पहले हमारा पोटेंशियल बैरियर कितना था, इतना था। जब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर गया तो पोटेंशियल बैरियर क्या हो गया, वो इंक्रीज कर गया, ये इस तरह का हो गया। क्लियर है। जब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इंक्रीज कर जाता है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक्सटर्नल बैटरी हम इसको दे रहे हैं, इसको ज्यादा वर्कआउट कराना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है मूव करे एन सेक्शन से पी सेक्शन में। तो हम ये आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल बैरियर ज्यादा होने के कारण करंट क्या होगा, कम फ्लो होगा। फॉरवर्ड बायस में क्या था कि डिप्लेशन लेयर छोटा था तो करंट ज्यादा फ्लो हो रहा था। अब इसमें डिप्लेशन लेयर ज्यादा है तो करंट क्या होगा, कम फ्लो होगा, ठीक है। यानी डिप्लेशन लेयर ज्यादा होने से करंट कम फ्लो होगा। अब वो करंट जो फ्लो हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, माइक्रो एम्पियर के फॉर्म में हो रहा है। वो माइक्रो एम्पियर के फॉर्म में क्यों हो रहा है, फॉरवर्ड बायस में क्या था, मिली एम्पियर में करंट फ्लो होता था, लेकिन इन दैट रिवर्स बायस कनेक्शन उत्क्रम अभिनत संयोजन में हमारा करंट जो है वो माइक्रो एम्पियर में हो रहा है। तो माइक्रो एम्पियर में क्यों हो रहा है, अब इसको समझते हैं। देखिए ये जो पॉजिटिव टर्मिनल हमारा है, ये माइनॉरिटी कैरियर जो होल्स है इसको क्या करेगा, वो रिपेल करेगा। देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। ये भी पॉजिटिव टर्मिनल और ये भी पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। अब यहाँ देखिए नेगेटिव टर्मिनल है ये, यानी ऋण ध्रुव, और ये इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर, ये इसको क्या किया, रिपेल कर दिया इस तरफ, और ये होल इस तरफ। यानी जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है वो होल माइनॉरिटी कैरियर को पी सेक्शन के एन सेक्शन के माइनॉरिटी कैरियर को रिपेल करता है, और ये नेगेटिव टर्मिनल यानी ऋण ध्रुव इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिपेल इसलिए भी हो जाएगा
क्योंकि इसका पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शन है। ये रिपेल इसलिए भी हो जाएगा, ये तो रिपेल करेगा ही, और ये इलेक्ट्रॉन इसलिए रिपेल हो जाएगा क्योंकि ये जो बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये होल रिपेल इसलिए हो जाएगा, इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि इस पे नेगेटिव का अट्रैक्शन है। क्लियर, समझ में हो गया? तो हम ये कह सकते हैं कि जो करंट फ्लो हो रहा है रिवर्स बायस कनेक्शन में, उत्क्रम अभिन्न संयोजन में, वो किसके कारण हो रहा है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। यानी पी टाइप का जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो एन सेक्शन के साथ होल में आपस में न्यूट्रलाइज करके करंट फ्लो करेगा, और वो करंट बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम होगा। उसको जीरो भी कर सकते हैं, बहुत ही कम हो सकता है, बहुत ही कम, नेग्लिजिबल, बहुत ही कम करंट फ्लो होगा। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया ब्लॉक डायग्राम और इसका मैकेनिज्म, इसका वर्किंग। ठीक है, अब चलिए हम लोग समझते हैं इसका सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम बनाने के लिए एक पीएन जंक्शन डायोड को लेंगे। ठीक है, ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड हो गया, ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया। दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, इसको हम लोग पॉजिटिव कर सकते हैं, इसको हम लोग नेगेटिव कर सकते हैं। अब वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए पीएन जंक्शन डायोड के पैरेलल हम लोग एक वोल्ट मीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक वोल्ट मीटर को लगा देते हैं। ठीक है, जिसे VR करते, क्योंकि ये रिवर्स बायस कनेक्शन में है, जिसे VR कर दिए। अब करंट को मेजर करने के लिए एक कोई इक्विपमेंट चाहिए, जिसे हम लोग एमीटर ले लेते हैं, जिसे IR, ये रिवर्स करंट है इसलिए रिवर्स करंट हो गया। अब करंट को कंट्रोल करने के लिए एक वेरिएबल रेसिस्टेंस ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, जिसे रियोस्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, अब डिफिनेशन क्या कहता है रिवर्स बायस कनेक्शन का, कि पॉजिटिव टर्मिनल पीएन जंक्शन का पी टाइप किसके साथ जुड़ा होगा? ऋण ध्रुव के साथ, नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो हम लोग यहां पे एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए, और एन सेक्शन क्या होगा? वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा। तो ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम ऑफ रिवर्स बायस कनेक्शन, उत्क्रम अभिन्न संयोजन का सर्किट डायग्राम। क्लियर है? अब चलिए इसका हम लोग प्रैक्टिकल करके समझ लेते हैं। मान लिया कि ये VR है और ये IR है। ठीक, तो जब करंट इसमें जीरो होता है, सॉरी वोल्टेज जीरो है, तो करंट भी जीरो है। जब वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो करंट इंक्रीज करता है, फिर वोल्टेज को इंक्रीज किए बट करंट कांस्टेंट, फिर इंक्रीज किए करंट कांस्टेंट, फिर इंक्रीज किए करंट कांस्टेंट, फिर इंक्रीज किए करंट कांस्टेंट। जैसे ही 6 वोल्ट देते हैं, करंट क्या होता है? सडनली इंक्रीज कर जाता है। वो 20 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर, 40 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर, 60 मिली एम्पियर तक जाता है। ठीक है, और स्टार्टिंग में माइक्रो एम्पियर में होता है। ठीक है, तो अब ये क्यों होता है? यहां तक तो हमारा वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट था, बट आफ्टर 6 वोल्ट, 6 वोल्टेज से जैसे ही ज्यादा होता है, करंट क्या होता है? सडनली इंक्रीज कर जाता है और वो मिली एम्पियर में पहुंच जाता है। पहले माइक्रो एम्पियर में था, और ये माइक्रो एम्पियर किसके कारण था? ड्यू टू मैग्नेटिक चार्ज कैरियर। ठीक है, लेकिन जैसे ही 6 वोल्टेज हुआ वो मिली एम्पियर में कन्वर्ट हो गया। मिली एम्पियर में करंट फ्लो होने लगा, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगा। अब ये करंट ज़्यादा क्यों हो रहा है, ये आपको जेनर इफेक्ट और एवलांची इफेक्ट में
बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो इसका डिफिनेशन लिख देना है, ब्लॉक डायग्राम को बता देना है, समझा देना है, फिर सर्किट डायग्राम बनाना है, और ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इतना जरूर लिखना है कि लेस देन 6 वोल्टेज पे, 6 वोल्टेज तक हमारा करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग 6 वोल्टेज से ज़्यादा करंट देते हैं, करंट हमारा मिली एम्पेयर में बढ़ने लगता है, करंट सडनली इंक्रीज कर जाता है। क्लियर। अब इसका हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, V वर्सेस I का एक ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया IR और ये हो गया VR। देखिए करंट 0 है, वोल्टेज 0 है, करंट हमारा 0, ठीक। वोल्टेज 1 दिए, करंट हमारा 1 आ गया, ठीक है। करंट हमारा कितना हो गया, 1 आ गया। ये 1 2 3 4 5 6। अब जैसे ही हम लोग 2 दिए वोल्टेज, करंट कांस्टेंट, कितने तक, 5 तक। 5 तक हमारा क्या, करंट कांस्टेंट हो गया। अब जैसे ही 6 वोल्ट बोलते हैं, करंट हमारा क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, इस तरह से इंक्रीज कर जाता है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया किसका, VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ उत्क्रम अभिन्न संयोजन रिवर्स बायस कनेक्शन का VI कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ये प्लॉट हो गया, V वर्सेस I का ग्राफ प्लॉट हो गया, ठीक है। अब ये जो जिस वोल्टेज पे करंट जो है वो इंक्रीज करता है उसे कहा जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट करंट है इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स सैचुरेटेड करंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिवर्स बायस कनेक्शन। चलिए फटाफट इसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि बायसिंग किसे कहते हैं। बायसिंग किसे कहा जाता है, जब हम लोग पीएन जंक्शन को किसी एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायसिंग यानी अभिनत कहा जाता है। बायसिंग जो 2 तरह का होता है, अभिनत 2 तरह का होता है। पहला होता है फॉरवर्ड बायस अग्र अभिनत संयोजन, दूसरा होता है रिवर्स बायस जिसे हम लोग बोलते हैं उत्क्रम अभिनत संयोजन। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में हम लोग एन सेक्शन, पीएन जंक्शन के एन सेक्शन को हम लोग नेगेटिव टर्मिनल के साथ और पी सेक्शन को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायस कनेक्शन अग्र अभिनत संयोजन कहते हैं। उसके वर्किंग प्रिंसिपल को आप समझा दीजिएगा, उसके सर्किट डायग्राम को बना दीजिएगा, उसका ग्राफ प्लॉट कर दीजिएगा। ये हो गया हमारा अग्र अभिनत संयोजन। रिवर्स अभिनत संयोजन में क्या होता है, रिवर्स बायस कनेक्शन में क्या होता है, जब हम लोग पी सेक्शन को नेगेटिव टर्मिनल के साथ और एन सेक्शन को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसे कहा जाता है रिवर्स बायस कनेक्शन, उत्क्रम अभिनत संयोजन कहा जाता है। इसमें पीएन जंक्शन डायोड का एक ब्लॉक डायग्राम बना देंगे, रिवर्स बायस कनेक्शन का सर्किट डायग्राम बना देंगे, उसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझा देंगे। अगर इस तरह से आप पॉइंट टू पॉइंट डिफिनेशन लिखा, ब्लॉक डायग्राम है उसको थोड़ा समझाए, फिर उसके बाद सर्किट डायग्राम बनाया, सर्किट डायग्राम किस तरह से बनाया गया उसको समझाए, उसका ग्राफ प्लॉट कर दिए, ग्राफ क्यों किस तरह से प्लॉट किए उसको समझा दिए कि 0 से हमारा रिवर्स बायस में देखते हैं तो 0 से 6 वोल्टेज तक करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे ही 6 वोल्टेज क्रॉस होता है करंट सडनली इंक्रीज कर जाता है। तो इस तरह से आप अगर समझाते हैं तो जो एग्जामिनर होगा आपको अच्छा मार्क्स देगा। तो आप रटिए नहीं, कंसेप्ट को समझिए। आपको लिखना बहुत इजी है, लिखना कोई बड़ी बात नहीं। अगर कंसेप्ट आपके माइंड में होगा तो आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हुआ हमारा आज के टॉपिक, बायसिंग, रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस कनेक्शन। आई होप आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।